तो जनवरी में जब एक बार अपने सारे समर्थक जो बिहार भर के हैं, जितने शुभचिंतक हैं जिनने इतने समय अपना साथ दिया है, तो वो लोग एकजुट होंगे तो उनका जैसा सुझाव रहेगा तो उस हिसाब से फिर पार्टी ज्वाइन किया जाएगा। बीच में कोई समझने में भूल रही होगी लेकिन फिर सब कुछ सही है, अपना एकदम ठीक है। रैली की जो बात आप बता रहे हैं जनवरी में, पहले नवंबर में आ रहा था कि आप 5 नवंबर को करने वाले हैं, जनवरी वाला रैली, इसके बारे में थोड़ा हम लोग का ये हुआ कि 5 तारीख को अपनी मीटिंग है पटना में। नहीं, पटना में अपने जिला के जितने पद दे रखे हैं अपने लोगों को, तो वो लोग आएंगे और आगे के जो महाराणा प्रताप की जयंती है उसके कार्यक्रम के लिए तैयारी की बातें होंगी, चर्चा होंगी, तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि जदयू में जाना है या फिर किसी और पार्टी में ऐसा कुछ? हाँ, उसके बाद ही जाना है नहीं जाना है वो सब उसी समय। देखिए, मेरा तो अभी उम्र भी उतना नहीं है और मेरे को उतनी हड़बड़ भी नहीं है। अगर राजनीति करना होगा तो बाद में अपने हिसाब से जब भी करना होगा फिर किया जाएगा, लेकिन इतनी जब अभी हड़बड़ नहीं है हम लोगों को चुनाव लड़ने की। अपने बहुत सारे लोग हैं जिनने इतने समय हमारा साथ दिया है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी काम किया जाएगा। नहीं, सब सही है, एकदम सही। दूसरी चीज़ें, आखिरी सवाल जो है वो इस टॉपिक पे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पैतृक गांव जाने वाले हैं। उस कार्यक्रम को लेकर बताइए, कितने घंटे रुकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो इस दौरान क्या क्या जो गतिविधियां हैं वो होने वाली है? जी, ये 27 अक्टूबर का अपना कार्यक्रम रखा गया है, जो मेरे फादर के आमंत्रण पे नीतीश जी उस दिन हमारे गांव पहुंचेंगे, जहां पे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं राम बहादुर सिंह जी, तो उनकी मूर्ति का अनावरण होगा। जो और नीतीश जी का भी जो परिवार रह चुका है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा परिवार है। और इस वक्त हमारे साथ आनंद मोहन के परिवार के, आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमन आनंद है, और इनका भी नाम जो है वो सबसे ज्यादा है कि अंशुमन भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में एंट्री के साथ साथ राजनीति में अंशुमन की एंट्री हो सकती है। हमारे साथ है, पूरी बातचीत करेंगे। आपने भी खबरें देखी होंगी, लगातार चल रही है कि आनंद मोहन का परिवार जो है वो अब जेडीयू में जा रहा है, इवन पूरे परिवार की बात आ रही है। आप जा रहे हैं जेडीयू में? देखिए, इस सब के बारे में जो आप लोगों को चलाना होता है वो तो आप चलाइएगा ही, लेकिन अपना जो है हम लोगों का एक रैली निकलना है जनवरी में। तो जनवरी में जब एक बार अपने सारे समर्थक जो बिहार भर के हैं, जितने शुभचिंतक हैं जिनने इतने समय अपना साथ दिया है, जब वो लोग एकजुट होंगे तो उनका जैसा सुझाव रहेगा तो उस हिसाब से फिर पार्टी ज्वाइन किया जाएगा। और ये सिर्फ फादर के बारे में मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई जो हैं वो राजद से विधायक हैं, माँ राजद की पार्टी मेंबर हैं, और लगातार हम लोग का जब भी राजद ने भी हमारे दुख के समय हमारा साथ दिया है, और हमारे तरफ से भी मेरी माँ जब विधानसभा लड़ रही थी सहरसा से, तो उस समय ऐसा था कि अपने क्षेत्र में सिर्फ 5 दिन दिया था और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार दौरे पे हेलीकॉप्टर से केवल लवली आनंद जी और तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम सब चल रहे थे। तो लगातार राजद ने भी हमारा जब हमें ज़रूरत थी तो विधानसभा में आवाज़ उठाया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जो भाई हैं वो राजद में हैं और रहेंगे आगे भी। और रही बात मेरे फादर की, तो वो जैसा भी हम लोग के रैली में सुझाव निकलेगा जनवरी के रैली में, तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि समर्थक सब क्या चाह रहे हैं कि कौन से पार्टी में जाएं। मतलब ये जो चर्चाएं चल रही थी कि आनंद मोहन का पूरा परिवार जेडीयू में जाएगा, तो इसमें ये साफ है कि आपकी माँ यानी कि जो पूर्व सांसद लवली आनंद हैं वो, और जो आपके भाई एमएलए चेतन आनंद, ये दोनों राजद में ही रहेंगे? राजद में थे, और राजद में मेरे समझ से हम लोग जब पार्टी में घुसे थे परिवार की तरह घुसे थे, किसी किराएदार की तरह नहीं। तो और हमें भी उसी तरीके का हम लोगों को जो स्नेह और प्यार इतने समय मिला, भले भले ही बीच में जो भी जिस तरह के बयान आए होंगे, लेकिन वो मेरे समझ से कि बीच में कोई समझने में भूल रही होगी, लेकिन फिर सब कुछ सही है, अपना एकदम ठीक है। रैली की जो बात आप बता रहे हैं जनवरी में, पहले नवंबर में आ रहा था कि आप 5 नवंबर को करने वाले हैं, जनवरी वाला रैली, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग का ये हुआ कि 5 तारीख को अपनी मीटिंग है पटना में। गांधी मैदान? नहीं, पटना में अपने जिला के जितने पद दे रखे हैं अपने लोगों को, तो वो लोग आएंगे और आगे के जो महाराणा प्रताप की जयंती है उसके कार्यक्रम के लिए तैयारी की बातें होंगी, चर्चा होंगी, तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि जदयू में जाना है या फिर किसी और पार्टी में, ऐसा कुछ?
हाँ, उसके बाद ही जाना है नहीं जाना है वो सब उसी समय। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अंशुमन की तैयारी है लॉन्च करने को? क्या अंशुमन राजनीति में उतर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मेरा तो अभी उम्र भी उतना नहीं है और मेरे को उतनी हड़बड़ भी नहीं है। अगर राजनीति करना होगा तो बाद में अपने हिसाब से जब भी करना होगा फिर किया जाएगा, लेकिन इतनी जब अभी हड़बड़ नहीं है हम लोगों को चुनाव लड़ने की। अपने बहुत सारे लोग हैं जिनने इतने समय हमारा साथ दिया है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी काम किया जाएगा। आखिरी में दो सवाल। एक सवाल, लालू परिवार से बीच में नोकझोंक हुई थी, क्या वो चीज ठीक हो गई आपस में? नहीं, सब सही है, सब सही एकदम सही है। दूसरी चीजें, आखिरी सवाल जो है वो इस टॉपिक पे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पैतृक गांव जाने वाले हैं। उस कार्यक्रम को लेकर बताइए, कितने घंटे रुकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे वो, इस दौरान क्या क्या जो गतिविधियां हैं वो होने वाली है सहरसा में? जी, ये 27 अक्टूबर का अपना कार्यक्रम रखा गया है, जो मेरे फादर के आमंत्रण पे नीतीश जी उस दिन हमारे गांव पहुंचेंगे, जहां पे जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं राम बहादुर सिंह जी, तो उनके मूर्ति का अनावरण होगा। जो और नीतीश जी का भी जो परिवार रह चुका है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा परिवार है, तो एक आइडियोलॉजिकल है, एक इमोशनल कनेक्ट है हम लोगों का। तो उसी कारण से आज मुख्यमंत्री जी हमारे गांव पहुंचेंगे। उनने पहले भी 2009 में जब पहुंचे थे उधर, तो उस समय से भी और पहले भी हम लोग का जिस तरीके का पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो उनने उनका ये मानना था कि पचगछिया उन्हीं का गाँव है। तो मेरे समझ से उस दिन जब वो पहुंचेंगे तो गांव के विकास पे भी और आसपास के विकास पे भी बहुत बातें होंगी, चर्चाएं कितने होंगी। घंटे रुकने का प्लान है उनका? 2 से 3 घंटे लगभग। पूरा कार्यक्रम का वो पूरा शेड्यूल तो मिला नहीं है, लेकिन फिर लगभग मेरे को, क्योंकि मालूम है कि आसपास की वहाँ सहरसा हो या फिर सुपौल हो, तो उधर के भी लोग उनका काफ़ी जोश और उत्साह से स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब मेरे फादर जेल से निकले थे तो इस तरीके का माहौल बनाया गया था कि वो खुद ही अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार जब नीतीश जी साथ होंगे तो उनका भी लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कि निकालने के लिए जिस तरीके से हम लोगों का उनके तरफ से सहयोग मिला। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमन आनंद थे और इन्होंने जो कयासें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि लगातार कि आनंद मोहन का पूरा परिवार जेडीयू में शामिल हो सकता है, उन बातों पर विराम लगाया और इन्होंने साफ साफ कहा है कि चेतन आनंद और जो इनकी मां है लवली आनंद, वो फिलहाल राजद में है और राजद में ही रहेंगी और जनवरी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है, ना ही कोई प्लान बना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।